मची हर के तोबे तर टिके दे आओ मल्ला तोबे तर टिके दे हर के सदा तोरे टिके दे अब सदा तोरे टिके दे धर्म ले अब हमारी पाई तेरे धर्म नहीं तो तेरे अब मोरी ताई हलरे हलरे मड़वा लेरो आवो मोरी ताई हलरे हलरे ताई आवो मोरी ताई हलरे हला दहे हलरे हलरे मड़वा अब मोरी ताई हलरे हलरे ताई सारे अब मोरी ताई हलरे हलरे ताई जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो रुक्मणी मैया के जो भी टिकावन टिकना है तो आकर के एक करके टिकावन टिकेंगे। दाई तोरे रवा थे मोहली मो चलो चलो कहते
चलो चलो कहते ऐसा सैया
बोली बचन तुम ही डरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की मंगल परिणय की कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन समय अनुकूल कुछ दिनों के पश्चात भगवान पद्मन का जन्म हुआ। जब पद्मन का जन्म हुआ, ये वही कामदेव हैं जिनको भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभूत कर दिए थे। जब रति माता ने बहुत विनती की, अनुनय विनय किया, तभी बोले कि कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रामचरितमानस में कहा गया है। बाबा श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान यह मेरा वचन है, हे रति, जब द्वारकाधीश के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य होगा, तब उनके यहाँ आपके पति स्वरूप प्रद्युम्न के रूप में वहीं प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कहे सो आज वही प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र स्वरूप जन्म लिए। आनंद बधाइयां बजने लगी। आनंद बधाइयां जब बजने लगी, चारों तरफ मंगलमय गीत गाने लगे, भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय जयकार होने लगी। तभी नारद जी का एक बार पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज द्वारकाधीश में पधारे। पुत्र के जन्म का समाचार सुन रनिवास में गए। रनिवास में जाकर के प्रद्युम्न महाराज का दर्शन किए, क्योंकि कामदेव के स्वरूप हैं। उनका दर्शन पा करके अति प्रसन्न हुए नारद जी। अब इधर आकर के रति माता को बता दिए कि आपके पति का जन्म हो गया। रति माता बड़ी प्रसन्न हुई। बोले महाराज मुझे क्या करना चाहिए? बोले शंभरासुर के यहाँ आप रसोइये के काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। समय व्यतीत होने लगा। जब प्रद्युम्न महाराज 11 दिन का हुए, जब 11 दिन के प्रद्युम्न जी हो गए, तब यही नारद जी महाराज जा करके शंभरासुर को बता दिए कि तुम्हारे जो मौत का कारक होगा, जो तुम्हें मारने वाला होगा,
जो तुम्हें वरदान में प्राप्त हुआ है, आज वो द्वारकाधीश के यहाँ जन्म ले लिए हैं। शम्रासुर सुने। शम्रासुर सुन करके रात्रि के समय में वेश बदल करके द्वारका में प्रवेश किए। प्रद्युम्न महाराज जब अपने कमरे में शयन कर रहे थे, तभी उनको उठा करके समुद्र में डाल दिए। जब प्रद्युम्न महाराज को समुद्र में डाला गया तो एक बड़ी विशालकाय मछली उनको निगल ली। जैसे ही निकली कि 3 वर्ष तक उनकी रक्षा करने लगे। मछली के पेट में प्रद्युम्न महाराज भगवान की कृपा से आज उनका भरण पोषण हो रहा है। रति माता उनके यहाँ रसोइये के रूप में है। कुछ दिनों के बाद वही मछली मछुआरों के हाथ में लग जाता है। मछली को सम्रासुर के पाकशाला में लाया गया। जब उसको फाड़ा गया तो वही बच्चा जीवित मिला। रति माता रसोइये के रूप में है, सो उनका पालन पोषण करने लगी। एक दिन सम्रासुर उस बच्चे को देख करके बोलते हैं कि मायावती, यह कौन है, किसका बच्चा है, ये कहाँ से आया? यही रति माता का नाम मायावती है। वहां मायावती कहती है, स्वामी ये मछली के पेट से मिला है, इसीलिए मैंने इनका भरण पोषण किया। सम्रासुर भी हंस के दैव योग से बोलते हैं कि इनका भरण पोषण भली भांति करो कहे। समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद जब प्रद्युम्न महाराज 11 वर्ष के हुए, तब रति माता ने पूरी कहानी उनके जन्म का और सम्रासुर के यहाँ पलने की पूरी वृतांत आज प्रद्युम्न महाराज को सुनाए। प्रद्युम्न महाराज जो है सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों में युद्ध हुआ, सम्रासुर का मुक्ति हुई। आज सम्रासुर प्राणांत को प्राप्त किए। प्रद्युम्न महाराज रति माता को साथ में लेकर के द्वारका में योग माया के द्वारा प्रवेश करते हैं। आज हाँ द्वारका में प्रवेश करने पर मंगल उत्सव मनाया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान की बाल लीला के बाद ये गृहस्थ लीला प्रारंभ हुई कहते हैं। सुखदेव महाराज आगे कहते हैं, राजन, अब मैं आपको सत्यभामा और जामवंती के विवाह का कथा आपको श्रवण कराता हूं। एक दिन की बात है, भादों की चंद्रमा को देखने से, भादों की जो चौथ की चंद्रमा होती है, चतुर्थ तिथि के दिन की जो चंद्रमा होती है, उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी ने उनको अभिश्राप दिया था। एक बार गणेश जी महाराज मूषक में चढ़ के भ्रमण के लिए निकले थे। अचानक गणेश जी महाराज गिर गए। उसको देखकर चंद्रमा हंसने लगा। तब भगवान को बहुत क्रोध आया। गणेश जी महाराज ने चंद्रमा को श्राप दिया, चंद्रमा, भाद्र मास की चंद्रमा जो चतुर्थी की चंद्रमा होगी, उसको देखने से चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, अपयश जरूर लगेगा कहे। यही श्राप चंद्रमा को प्राप्त है। भादो मास की चंद्रमा आज भगवान श्री कृष्ण देख लिए। रुक्मणी माता से भगवान चर्चा करते हैं कि मैंने आज भादो मास का चंद्रमा देखा है, चतुर्थी तिथि का चंद्रमा देखा है। मुझे झूठा हो या सच्चा, अपयश तो जरूर लगेगा। समय कुछ दिन बीतने के बाद उसी द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का यादव निवास करता था। सत्राजित यादव भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। नित्य प्रति भगवान को अर्घ्य दिया करते थे, उनकी पूजन किया करते थे। यही सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते माम भक्त्या अनुकंपम अर्घय गृहान परमेश्वरः
इस तरीका से सूर्य को अर्घ दिया करते थे। समय व्यतीत हुआ, सूर्य नारायण की कृपा से उनको श्यामंतक मणि प्राप्त हुई। श्यामंतक मणि का यह प्रभाव था कि वो जहां रहे 8 मन भार सोना वो नित्य प्रति प्रदान करते थे। वहां श्यामंतक मणि के रहने से कहीं भी जहां वह श्यामंतक मणि है उनके आसपास में अकाल की संभावना नहीं होती, रोग मुक्त रहता है वह क्षेत्र।